अनीता मैम। तो जैसा आप सब जानते हैं कि CUET पार्ट 1 में ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डाल चुकी हूँ एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग। आप सब सोच रहे होंगे कि मैम एक लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बना रही है। यस, उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं भी अगर एज एन एस्पिरेंट अगर CUET की वीडियो और उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखना चाहती हूँ तो मैं शॉर्ट क्लिप्स देखना चाहूँगी। तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ आपका मिशन CUET 2004 पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। कोई भी एस्पिरेंट जो इस टाइम 12th दे रहा है एग्जाम या 12th के एग्जाम दे चुका है, जो CUET के लिए अप्लाई करने वाले बच्चे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनको कुछ CUET फॉर्म भरने का ऑलरेडी मैं टेन्योर शेड्यूल पूरा बता चुकी हूँ आप सबको। तो CUET फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाने बहुत ज़रूरी है। सो दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर, सबसे पहली बात तो आपके पास एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। फोटो किसका? आपका अपना, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं। तो आपका सबसे नंबर 1 पे फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। अब आप पूछेंगे मैम कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट, तो यस, कोई भी ऑप्शन चलेगा। कलर्ड भी चल सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी चल सकता है। अब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का भी कुछ साइज होना चाहिए, जो उन्होंने NTA ने बोला है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, कि 10 KB से लेके 200 KB तक आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके नीचे इन्होंने कुछ नहीं बोला कि आपका नेम होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए। उन्होंने जस्ट बोला रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट विद दी साइज ऑफ 10 KB टू 200 KB। तो पहली बच्चों ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि कलर फोटोग्राफ्स या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स का एक एक बंच आप वैसे भी बनवा के रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे या कोई भी फॉर्म्स भरेंगे तो उसके लिए आपको बार बार ये फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं। तो पहला पॉइंट आप सबको क्लियर है बच्चे। सेकेंड पॉइंट, सिग्नेचर। आपको पता है ये फॉर्म एक ऑनलाइन मोड में भरा जा रहा है और एक बच्चे के ऊपर एक ही फॉर्म भरा जाएगा। यू कैन नॉट फिल डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एक कॉमन फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें तो आपके सिग्नेचर्स चल जाते हैं पेन से जो आप करते हैं, मगर ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो उसके लिए आपको सिग्नेचर व्हाइट शीट के ऊपर A4 शीट ले जाइए आप, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके आप उसको स्कैन करके रखिए। या अगर आप कैफे जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप कैफे में जाके ये फॉर्म्स भरवाते हैं तो उसके लिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने के टाइम सिग्नेचर को अपने व्हाइट पेपर के ऊपर, या कैफे वाला पर्सन भी आपको, द वन हु इज हैंडलिंग ऑल दीज फॉर्म्स, वो भी आपको सिग्नेचर वहीं पर बोलेगा करने के लिए A4 शीट पे, एंड वो स्कैन करके आपको आपके वो डिजिटल सिग्नेचर वहां पर अपलोड हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे मैम जैसे फोटो का कोई साइज है तो क्या सिग्नेचर का भी कोई साइज है? यस, सिग्नेचर का साइज है 4 KB से 30 KB। आई रिपीट माई वर्ड्स, 4 KB टू 30 KB आपका सिग्नेचर चाहिए होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप सबको क्लियर है। थर्ड की अगर हम बात करें, कुछ बेसिक सर्टिफिकेट्स होते हैं जब कोई भी फॉर्म भरते हैं हम लोग। सो दीज बेसिक सर्टिफिकेट्स, इनका भी एक साइज होगा, दैट इज 50 KB टू 300 KB। आई रिपीट अगेन, 50 KB टू 300 KB हमें आपके सर्टिफिकेट्स का साइज होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी सर्टिफिकेट लिया, स्कैन करा और किसी भी साइज में अपलोड हो जाएगा। नाउ सर्टिफिकेट्स में कुछ मेजर सर्टिफिकेट्स आते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप BPL सर्टिफिकेट के एस्पिरेंट है, कि अगर आपके पास BPL सर्टिफिकेट है, या PW कोई डिसेबल कैटेगरी, या कोई भी ऐसी कोई कैटेगरी है, या कश्मीरी माइग्रेंट है, या आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, या एक्स आपके फादर या मदर एक्स सर्विसमैन है, या कास्ट सर्टिफिकेट, आपके OBC सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपके बनते हैं, वो सारे बेसिक सर्टिफिकेट्स आपके वहां पर अपलोड होंगे। ये नहीं कि ये सारे होंगे, आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए विद इन द साइज ऑफ 50 KB टू 300 KB। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ईमेल। ईमेल, अब 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि CUET फॉर्म भरने के टाइम हर एक एस्पिरेंट के पास होने चाहिए। ये नहीं हो कि आप फॉर्म भरने चले गए हैं कैफे में, या पर्सनल लेवल पे अगर आप लैपटॉप पे फॉर्म भर रहे हैं, मोबाइल पे बिल्कुल नहीं भरना है ये फॉर्म, तो पर्सनल लेवल पे भी अगर आप भर रहे हैं तो 3 चीजें, 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच यू शुड हैव इज, नंबर 1 आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि आपका OTP, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग, फॉर्म, एवरीथिंग सब कुछ ईमेल के थ्रू आपको रिसीव होगा। सेकंड, आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए जो कि वहां पर स्कैन होकर लगेगा। ठीक है, और आधार कार्ड में मेजर जो थर्ड चीज आती है कि आपका आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक्ड होना चाहिए। आपका फोन नंबर जो है वो आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि OTP वगैरह सब कुछ उसी पे रिसीव होंगे। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया आप सबको, आई होप। नाउ सर्टिफिकेट्स के बाद, इन सर्टिफिकेट्स के बाद हम लोग
मेजर सर्टिफिकेट्स कुछ और भी है हमारे जो हम लोगों को चाहिए, दैट इज 10th प्लस 12th मार्कशीट। आप साथ साथ 12th की भी वहां पर मार्कशीट वगैरह कैरी कर सकते हैं, जब भी आपको आदत होनी चाहिए कि क्योंकि आफ्टर 12th आपको बहुत फॉर्म्स भरने हैं। if I talk about all the aspirants who are going to attempt CUET, और उसके अलावा भी आप बहुत सारे फॉर्म्स कुछ दिनों में भरने ही वाले हैं। तो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन तो आपकी हुई नहीं है, तो आपका 10th और 12th के मार्कशीट यहाँ पर बेसिकली चाहिए होंगे, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए भर रहे हैं। तो आप ग्रेजुएट तो है ही नहीं, तो आपके वहां पर ग्रेजुएशन कोर्स के कॉलेज के सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी आपके पास नहीं है, क्योंकि आप अभी नहीं है वो एस्पिरेंट। नाउ ये थे इंपॉर्टेंट हमारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स जो आपको CUET 2024 के लिए वेरी मच रिक्वायर्ड है, वेरी मच नीडेड है। मैं फिर से बताना चाहती हूँ, फिर से याद दिलाना चाहती हूँ। तो जैसा आप सबको मैंने बताया कि इस बार मैं अपने पहले सीरीज में बता चुकी हूँ कि इस बार का CUET 2024 हाइब्रिड मोड में होने वाला है। अब आप पूछेंगे मैम हाइब्रिड मोड क्या होता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। हाइब्रिड मोड मीन्स होता है कि जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दो तरह से पेपर होंगे। अगर एनटीए का कहना है कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव होती हैं तो हम लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और अगर किसी सब्जेक्ट की हमारे पास कम रिसीव हुई तो हम उनका ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा एनटीए के डिसीजन पे। तो रिमेंबर, दोनों तरह से तैयार रहिए हाइब्रिड मोड के लिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। एंड लास्ट पॉइंट कि मैं ऑलरेडी अपना स्केड्यूल CUET मिशन 2004 का स्केड्यूल ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, एंड आई होप यू विल रॉक द वर्ल्ड। सो विनीता मैम साइनिंग ऑफ। बट आगे आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज कमेंट कीजिए, प्लीज DM कीजिए कि किस टाइप की वीडियोस, किस टाइप के टॉपिक्स आप पसंद करेंगे, विच आई कैन डिलीवर यू। सो विनीता मैम साइनिंग ऑफ, बट बिफोर दैट डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विनीता मैम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।